नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपने माइंड को फुल कंसंट्रेट कर लीजिए। जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। सेंट्रॉइड केंद्रक गुरुत्व केंद्र। यहां हम ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये कोई ट्राइंगल है ABC, जहां BC का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु M है और AC का मध्य बिंदु E है। AD BE CM को हमने ज्वाइन किया। इस वाले ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि AD BE और CM ये क्या है? ये मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC हैं और ये एक फिक्स पॉइंट G पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं वह पॉइंट उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। तो यहां पर जो मीडियंस AD BE CM है ये आपस में पॉइंट G पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो G यहां पर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC कहलाएगा। इसे हिंदी में केंद्रक गुरुत्व केंद्र कुछ भी कह सकते हैं। और ये जो गुरुत्व केंद्र होता है, ये गुरुत्व केंद्र जो होता है वो माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात आप ध्यान रखिए। AD की लेंथ अगर हम 3 कंसीडर कर लें तो AG 2 होगा और GD 1 होगा। इसी तरह BE की लेंथ अगर हम 3 कंसीडर कर लें तो BG 2 होगा, GE 1 होगा। इसी तरह यदि हम CM की लेंथ जो है वो 3 कंसीडर कर लें तो GC 2 होगा और GM 1 होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज AG अपॉन GD इक्वल टू 2/1, VG अपॉन GE इक्वल टू 2/1 एंड CG अपॉन GM इक्वल टू 2/1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AG इस टू GD इक्वल टू 2:1, BG इस टू GE इक्वल टू 2:1, CG इस टू GM इक्वल टू 2:1। सरकम सेंटर ऑफ ट्राई एंगल। त्रिभुज का परिकेंद्र। त्रिभुज का परिकेंद्र। ये कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें आपने BC का
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो ऐसे मिला, लंब समद्विभाजक खींचा यानी बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। AB का लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो ऐसे मिला, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो वो ऐसे मिला। ये कर रहे हैं बिंदु O पर इंटरसेक्ट, तो इस O को सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC कहेंगे। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि अगर हम इस सेंटर O को पर जो हमारा कंपास होता है उसकी नॉक को हम रख देते हैं और पेंसिल की नॉक यहां पर रखते हैं, इतनी दूरी लेकर एक सर्किल खींचते हैं, तो वो सर्किल जो है इसके तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाता है, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाता है, तो एक सर्किल प्राप्त होता है जिसे हम सर्कम सर्किल या परिकेंद्र कहते हैं। ये जब आप कंपास और स्केल की सहायता से कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहां तो हम अंदाज से कर रहे थे तो थोड़ा फिगर बिगड़ गया है, बताने के लिए आपको ऐसे समझ लीजिए। अब आता है इन सेंटर। इन सेंटर वहां आपको सर्कम सेंटर से सर्कम सर्किल मिला था, यहां आप इन सेंटर के बारे में जानेंगे और आपको इन सर्किल मिलेगा। इसे बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। समझिए, ट्रायंगल एबीसी है, इसमें क्या किया कि ए का बाइसेक्ट कर दिया हमने और बी का कर दिया और सी का कर दिया। बी का बाइसेक्ट हमने किया तो ऐसे जा रहा है बी का बाइसेक्टर, ए का किया तो ए का ऐसे जा रहा है, सी का किया तो सी का ऐसे जा रहा है। यानी जो तीनों एंगल हैं हमने उनके समद्विभाजक खींचे और वो समद्विभाजक जो है हम मान सकते हैं आई पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस आई पॉइंट को इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल कहा जाएगा। अब इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है, ये मिलता है कि अगर हम इसको सेंटर मान के इतनी दूरी लेते हैं, इसको सेंटर मान के इतनी दूरी लेते हैं तो हमें ऐसा सर्किल मिलता है, ऐसा सर्किल मिलता है जो इस ट्रायंगल के अंदर ही रहता है और इसकी तीनों साइड को स्पर्श करता हुआ जाता है, जिसे हम इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोलते हैं और उसके सेंटर को इन सेंटर हम बोलते हैं। हिंदी में से अंतः केंद्र बोलते हैं। ये सर्किल कहलाएगा अंतःवृत्त या इन सर्किल। ऑर्थो सेंटर ऑफ सर्किल, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल या ऑर्थो सेंटर अकेला कह दो, इसको बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ये ट्रायंगल है आपके पास, ए बी सी कोई ट्रायंगल है। आपने क्या किया कि इसके शीर्ष लंब खींचना शुरू किए, शीर्ष लंब। यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जैसे एम बिंदु पर मिलता है, बीसी को एम पर मिलता है। बी को सेंटर मान के हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, ऐसी सी को केंद्र मान के हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। तो ये क्या है? कंसीडर कर लीजिए एम पर इंटरसेक्ट करते हैं,
तो ये इस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाते हैं। ऐसा पॉइंट जिस पर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब परस्पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम उस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र बोलते हैं। एक आपका क्वेश्चन है कि ये एक ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है जहां एडी बीई एंड सीएफ इस ट्राइंगल की मीडियंस हैं। तो एडी प्लस बीई प्लस सीएफ ये क्या होगा? तो किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड्स का सम होता है, वो तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। अगर हमने आपको ये नहीं बताया हो तो अभी समझ लीजिए, इसमें किन्हीं दो साइड का सम ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी होगा। इसी तरीके से बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी होता है। इसी तरीके से सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी होता है। किसी भी ट्राइंगल में जो है किन्हीं टू साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो आप देखिए इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल एडीबी में देख लीजिए, एडी प्लस बीडी इज ग्रेटर देन एबी होगा कि नहीं होगा? एडी प्लस बीडी इज ग्रेटर देन एबी, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में आप आ जाइए, ट्राइंगल बीसीई में आप आ जाइए, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? बीई प्लस ईसी इज ग्रेटर देन बीसी। देखिए ये वाली साइड और इस वाली साइड का सम जो है वो इससे ग्रेटर होगा। तो बीई प्लस ईसी इज ग्रेटर देन बीसी। अब आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए, ट्राइंगल एसीएफ में, एसीएफ इसमें आ जाइए। इसमें देखिए आप कि एएफ प्लस एफसी इज ग्रेटर देन एसी होगा कि नहीं होगा? एएफ प्लस एफसी इज ग्रेटर देन एसी होगा। देख लो जरा, एएफ वन साइड और एफसी सेकंड साइड इज ग्रेटर देन एसी, ये हुआ कि नहीं होगा? अब देखिए फर्स्ट को लीजिए, एडी प्लस बीडी कैन बी रिटन एज बीसी अपॉन 2, क्योंकि एडी मीडियन है, इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। तो बीडी कैन बी रिटन एज बीसी अपॉन 2, तो इज ग्रेटर देन एडी। इस वाले से देखिए, ये देखिए बीई तो सेम रहेगा प्लस ईसी, ई एसी का मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? ईसी की हो जाएगा हाफ एसी। क्या हो जाएगा? हाफ एसी इज ग्रेटर देन बीसी। इसको लीजिए, इन्हें आप इक्वेशन 1, 2, 3 भी कंसीडर कर सकते हैं। यहां पे पहले एफ सी लिखेंगे हम, एफ सी प्लस ए एफ, एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन ए सी। अब क्या है, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको?
ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ प्लस हाफ कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। होगा कि नहीं होगा? अब ये हाफ है और ये पूरा है, ये पूरा है और ये इसका हाफ है, तो ये यहाँ आके इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, तो पूरे में से जब हाफ जाएगा तो हाफ ही तो बचेगा। तो ए डी प्लस डी ई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसका आंसर ये होगा, क्या होगा? ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इक्वल टू होगा ग्रेटर देन हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। समझ में आया? इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन है ये ट्राइंगल एबीसी है और इससे ये जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं। ए से इस पर एडी परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, बी से एसी पर बीई परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है और सी से एबी पर बीएफ, सी से एबी पर सीएफ परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है। इन्होंने पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? फिर से समझ लीजिए, ये ट्राइंगल एबीसी गिवन है जिसमें तीनों भुजाओं से, तीनों शीर्षों से सामने वाली साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं। तो पूछा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा? तो आप पहले इस वाले में देख लीजिए, इसमें ए बी टी, ट्राइंगल ए बी टी। तो देखिए, हमने आपको सीधा सा बताया था कि ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं, तो ये 90-90 के एंगल बन रहे हैं। ये तो आप क्लियर है ये आपके सामने। तो एडीबी जो ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं, यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनियस जो है वो ग्रेटेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो इस वाले ट्राइंगल में देख लीजिए, ए डी बी में ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इस वाले ट्राइंगल में? इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में देख लीजिए बी सी ई में, किसमें? बी सी ई में। तो इसमें क्या है कि ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना बी सी ई, इसमें बीई जो है वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सीई बेस हो जाएगा और ये जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा बीसी। तो ये बीसी जो है इज ग्रेटर देन बीई। समझ में आया? अब इस वाले ट्राइंगल में देख लीजिए, अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल एसीएफ में, एसीएफ में क्या होगा कि ये तो आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए सी इज ग्रेटर देन सी एफ। इन सबको क्या है, ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ। इसका आंसर ये हो जाएगा, इज ग्रेटर देन ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ। अब देखिए, अब ट्राइंगल में आते हैं, सिमिलर ट्राइंगल या जिन्हें हम समरूप त्रिभुज भी कहते हैं, एंड कन्ग्रुएंट ट्राइंगल जिन्हें हम हिंदी में सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। इन दो त्रिभुजों के बारे में
स्टडी आपको होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं सिमिलर ट्राइएंगल, समरूप त्रिभुज। भाई समरूप त्रिभुज क्या होता है? समरूप त्रिभुज का मतलब ये होता है कि दो ऐसे ट्राइंगल जो एक दूसरे के जैसे दिखते हो, भले ही उनकी जो मेजरमेंट है वो छोटी या बड़ी हो, बस वो एक दूसरे के जैसे दिखते हो। इसका सबसे बड़ा हम आपको एग्जाम्पल देंगे और आप समझ जाएंगे। जैसे कि कोई शीशा है, वो शीशा जो है आपकी पूरी बॉडी की इमेज दिखा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए उस शीशे की हाइट उतनी नहीं है जितनी कि आपकी बॉडी की हाइट है। तो इस कंडीशन में मिरर में आपकी जो इमेज दिख रही है वो आपकी सिमिलर इमेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिमिलर इमेज होगी, लेकिन हाइट में आपके बराबर जरूरी नहीं है कि हो। तो ऐसे ही ये है। तो इनके लिए कुछ शर्तें होती हैं ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए। उन शर्तों को हम देखते हैं। पहला होता है एंगल एंगल एंगल। समझ रहे हैं? पहला होता है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए में क्या होता है कि देखिए, ये आपको दो ट्राइंगल हैं ऐसे दिए हैं। ये ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और दूसरा ट्राइंगल जो है वो आपको एम एन पी गिवन है। तो किन्हीं दो ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के प्रत्येक एंगल के बराबर हो, तो इस कंडीशन में दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। और इस शर्त को हम ट्रिपल ए एक्सियम बोलते हैं। ट्रिपल ए एक्सियम भी बोल सकते हैं इसको, ट्रिपल ए एक्सियम बोलते हैं। तो देखिए, जैसे ये एंगल ए है तो ये एंगल एम के इक्वल है, ये एंगल बी है तो ये एंगल एन के इक्वल है, एंगल सी है तो ये एंगल पी के इक्वल है। यहां पर एंगल ए इक्वल टू एंगल एम के इक्वल हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल एन के इक्वल है, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी के इक्वल है। तो इस कंडीशन में ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट होगा, सॉरी, इस कंडीशन में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल एम एन पी के। किसके होगा? ट्राइंगल एम एन पी के सिमिलर होगा। ये सिमिलर का साइन होता है, समरूप का साइन होता है। उसके लिए हम इस तरीके से लेटा हुआ एस बना देते हैं, पड़ा हुआ एस बना देते हैं। तो समझ में आया कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स में अगर एक ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल दूसरे ट्राइंगल के उसी करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होते हैं?
सिमिलर होते हैं। इसी में एक डबल ए एक्सियम भी लग जाता है। इसी होता ये है कि आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। क्योंकि रटने से होगा क्या कि रटने से आप रटेंगे और थोड़ी देर में भूल जाएंगे और आपके दिमाग में वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। समझने में क्या होगा कि एक बार अगर अच्छे तरीके से दिमाग लगाकर समझ लेंगे तो वो चीज हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगी और फिर कभी हटेगी नहीं। तो देखिए डबल ए एक्सियम में क्या होता है, ये कोई ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF। तो पहले ट्राइंगल के कोई से भी दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के उन्हीं दो एंगल्स के इक्वल हो जाएं तो ये ट्राइंगल समरूप होते हैं। जैसे कि एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाए है, एंगल C इक्वल टू एंगल F है, तो इस कंडीशन में दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। भाई क्यों होंगे, खुद दिमाग लगाइए, एक बार में समझ में आ जाएगा। खुद सोचिए जरा, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, तो इसमें 180 होगा। तो जब दो एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो ये तो अपने आप ही इसके इक्वल हो जाएगा। तो बात यहां से यहां फिर पहुंच रही, बात तो वही होगी। तो देखिए क्या मिला आपको कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। और एक ट्राइंगल के कोई से भी दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के उन्हीं दो करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो तो भी ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल C इक्वल टू एंगल F, तो इस कंडीशन में ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। थर्ड होता है ट्रिपल S एक्सियम, यानी साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। तो ट्रिपल S एक्सियम में क्या होता है कि ये दो ट्राइंगल हैं ABC एंड MNP, तो इसमें इस तरीके का रेशियो अगर हमें मिल जाए, AB अपॉन MN इक्वल टू BC अपॉन NP इक्वल टू AC अपॉन MP, तो इस कंडीशन में जो ABC ट्राइंगल होगा वो इसके सिमिलर होगा, MNP के। समझ में आया? देखिए आप कि ABC और MNP दो ट्राइंगल हैं, तो इसमें AB अपॉन MN, BC अपॉन NP, AC अपॉन MP, ये जो रेशियो हैं ये आपस में इक्वल हैं या इक्वल प्राप्त हो, तो इस कंडीशन में ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, जिसको हम ट्रिपल S एक्सियम बोलते हैं। अरे भुजा 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 समरूपता,
अब साइड एंगल साइड एक्सियम, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता। एक्सियम मीन्स मतलब इसकी शर्त। तो एस ए एस साइड एंगल साइड में क्या होता है कि ये दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी डी ई एफ, इसमें आप ये समझ लीजिए कि ए बी अपॉन ए ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ हो, एंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो। तो इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल जो हैं वो समरूप होंगे। ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो इस कंडीशन में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, जिसे हम एस ए एस एक्सियम या भुजा कोण भुजा समरूपता बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समरूपता की जो शर्तें हैं, ये सभी एक्सियम्स आपको ध्यान रखना है और इन्हें माइंड में ऐसे फिक्स कर लीजिए। पहले वाला है ट्रिपल ए, उसी में डबल ए हो गया। दूसरे वाला क्या होगा, ट्रिपल एस हो गया, और थर्ड वाला क्या हो गया, एस ए एस हो गया। बस थेल्स प्रमेय कहा जाता है इसे। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, समझेंगे इसे। ये कोई ट्रायंगल आपका एबीसी है और ये AB पर कोई पॉइंट B है और AC पर कोई पॉइंट E है, समझ रहे हैं। DE को मिलाया गया है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DE, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, एंड AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, AC अपॉन AE, एंड AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन EC। ये थेल्स थ्योरम बोलती है। इस फिर से समझ लीजिए, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें D और E दो पॉइंट हैं। तो थेल्स थ्योरम ये कहती है कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, एंड AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन EC। ये तो फर्स्ट बात होती है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है ABC
जिसमें ए बी का मिड पॉइंट एम है और ए सी का मिड पॉइंट एन है, एम एन को मिलाया गया। तो ये एम एन जो है वो लंबाई में इसका आधा होगा तीसरी साइड का और इसके पैरेलल होगा। समझ रहे हैं? दूसरी कंडीशन ये होती है कि किसी ट्राइंगल में अगर दो भुजाओं के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो लाइन प्राप्त होती है वो तीसरी भुजा के पैरेलल होती है और लंबाई में उसकी हाफ होती है। इतना समझ में आया? तो ये हिल्स थ्योरम से जुड़ी बातें होती हैं। एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे ये कोई ट्राइंगल एबीसी है, इसमें क्या है कि ए का बाइसेक्टर, ए का समद्विभाजक, कौन ए का समद्विभाजक है वो क्या है, बीसी को डी पर मिलता है, बीसी को डी पर मिल रहा है, यानी जितना एंगल ये है इतना एंगल ये है। तो ये समद्विभाजक जो है इसको इस तरीके से डिवाइड करता है कि बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी ट्राइंगल में जो किसी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ए का समद्विभाजक एडी है, तो बीडी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं इन चीजों पर एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करें, इन चीजों को एक बार आप रिवाइज जरूर कर लिया करें, रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कॉपी पर नोट जरूर बनाइए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे मैथ में बेसिक लेवल से वीक हैं उन बच्चों को मैथमेटिक्स सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार।